The remedy that we are going to discuss today is कैल्केरिया ऑस्ट्रियारम. ठीक है, इसका कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट और ये मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल को इसका कॉमन नेम है. ठीक है, टॉकिंग more about this remedy, leukophlegmatic, blonde hair, light complexion, blue eyes, fair skin, tendency to obesity in youth. ठीक है, तो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट होता है कैल्केरिया फॉस के पर्सन का. मतलब ये पर्सन जो होता है इसमें ज्यादातर जो टेंडेंसी होती है वो ओबेसिटी की होती है. ठीक है, पर्सन जो होता है वो लाइट कॉम्प्लेक्शन का होता है और काफी ज्यादा फेयर होता है. ठीक है, कैल्केरिया कार्ब के लिए 3F से हम इसे याद रखते हैं, फैटी, फ्लैबी एंड फेयर. ठीक है, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसके पर्सन का, दैट मीन्स ये स्किन डिजीजेस के लिए काफी ज्यादा प्रोन होता है. पर्सन जो होता है वो बहुत इजिली टायर्ड हो जाता है अगर वो चलता फिरता है तो. डिस्पोज्ड टू ग्रो फैट, कॉर्पुलेंट, अनविल्डी. ठीक है, तो पर्सन जो होता है उसमें फैटी होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, और पर्सन जो होता है या इसका जो चाइल्ड होता है, ये आप बहुत ध्यान से समझिए बिकॉज इस चाइल्ड ऑफ कैल्केरिया कार्ब इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो चिल्ड्रन का जो रेड फेस होता है, फ्लैबी मसल्स होता है, इसमें स्वेटिंग भी बहुत इजिली हो जाती है और ये बहुत इजिली कोल्ड भी ले लेता है. ठीक है, तो आप कैल्केरिया कार्ब को कोल्ड से और स्वेटिंग से, फैटी, फ्लैबी, फेयर से ऐसे ही याद रख सकते हो. ठीक है, इसका जो बच्चा होता है उसका काफी लार्ज हेड होता है, फॉन्टेनल्स और स्यूचर्स ओपन होते हैं, मतलब जो स्कल बोन्स में ओपनिंग्स होती है. ठीक है, इसके बोन्स में जो कर्वेचर्स होते हैं, स्पेशली स्पाइन एंड लॉन्ग बोन्स या फिर जो एक्सट्रीमिटीज होती है, दे आर डिफॉर्म्ड या फिर इरेगुलरली डेवलप्ड. तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, आप जानते हो दैट आर बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम. तो बेसिकली जब भी कैल्शियम की कमी होने की वजह से बोन्स में डिफॉर्मिटीज, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है, देन वी गो फॉर कैल्केरिया कार्ब. ठीक है, हेड मैंने बताया बहुत ज्यादा स्वेट करता है प्रोफ्यूजली और इतना ज्यादा दैट इट इवन वेट्स द पिलो. ठीक है, प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन मोस्टली ऑन बैक ऑफ हेड एंड नेक, चेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, difficult and delayed dentition with characteristic head, sweat and open fontanels. ठीक है, तो आप ये सब बिल्कुल ध्यान से समझिए दैट इसमें जो डेंटेशन है, दांत भी जो होते हैं इसके लेट से आते हैं. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो दैट जो डेंटेशन के वक्त पर्सन जो होता है या फिर जो चाइल्ड होता है उसको क्या बोला जाता है, इफ वो मिल्क का अच्छे से इंटेक कर रहा है तो उसके जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, तो मिल्क में भी कैल्शियम पाया जाता है और यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये अगर कोई बच्चा है उसका डिले डेंटेशन है, फॉन्टेनल्स भी अच्छे से क्लोज नहीं हो रहे हैं और हेड में स्वेटिंग प्रेजेंट है, सो वी गो फॉर कैल्केरिया कार्ब. ठीक है, पर्सन जो होता है अगर उसमें बहुत ज्यादा लॉन्गिंग फॉर एग्स है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है दैट कैल्केरिया कार्ब में लॉन्गिंग ऑफ एग्स प्रेजेंट है एंड एवर्जन टू मीट. ठीक है, एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सोर इरेक्टेशन, सोर वॉमिटिंग, सोर स्टूल, सोर ओडर ऑफ द होल बॉडी. ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर दिस that acidity and soreness of the whole body is present, even the discharges, जो कि वॉमिटिंग है, स्टूल है या फिर जो स्वेट है, उसी से तो जो बॉडी है उसकी ओडर वो सोर हो जाएगी. ठीक है, गर्ल्स भी फ्लैशी और प्लीथोरिक होती हैं एंड दे ग्रो टू रैपिडली. मेंस्ट्रुएशन की अगर हम बात करें तो अर्ली प्रोफ्यूज और लॉन्ग लास्टिंग मेंसेस होते हैं. कई बार कुछ फीमेल में स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम, मतलब जो पेलनेस हो जाती है या फिर अनीमिक कंडीशन है, वो सब भी प्रेजेंट हो सकती है. ठीक है, women menses too early to profuse, feet habitually cold and damp as if they had on cold damp stockings. ठीक है, तो अगर कोई वुमेन है जिसके मेंसेस काफी ज्यादा अर्ली और प्रोफ्यूज है लेकिन उसके जो पैर है
वो इतने ज्यादा ठंडे हो जाते हैं ड्यूरिंग मेंसेस दैट ऐसा लगता है दैट उसने कोई कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग्स पहनी हुई हो, ठीक है। तो हम कैलकेरिया कार्प के बारे में सोच सकते हैं। ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम ध्यान में आप रख सकते हो एज अ peculiar symptom. The least mental excitement causes profuse return of menstrual flow. This is also something that you can keep in mind. ठीक है। Fear she will lose her reason or that people will observe her mental confusion. उसको हमेशा ऐसा डर रहता है that वो जो बोल रही है वो बात या तो भूल जाएगी, ठीक है, या फिर उसके माइंड में कुछ भी ऐसा मेंटल कंफ्यूजन है जो पीपल ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इसकी जो फीमेल होती है वो भी बहुत ज्यादा मेंटली कंफ्यूज्ड रहती है, ठीक है। लंग डिजीजेस ऑफ टॉल स्लेंडर रैपिडली ग्रोइंग पर्सन, ठीक है। तो अगर कोई मेंटल डिजीज है ऐसे पर्सन में जो पतले दुबले हैं, यूथ यंग एज के हैं और अपर थर्ड ऑफ राइट लंग को इन्वॉल्व कर रही है, देन वी कैन गो फॉर दिस रेमेडी, ठीक है। डिजीज की अगर हम बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया दैट कैल्शियम की जहां जहां भी कमी है, अगर कैल्शियम का अच्छे से असिमिलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर बोन्स में इनफेक्ट इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन है, मतलब बोन्स का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जो बच्चा है वो स्लो इन लर्निंग टू वॉक है, ठीक है, मतलब वो जल्दी से चलना नहीं सीख पा रहा है। चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई, मतलब या तो वो धीरे चलना सीख रहे हैं या फिर उनमें बिल्कुल इंटेंट ही नहीं है दैट वो चलना सीखे। सो वी कैन गो फॉर दिस रेमेडी। सप्रेस्ड स्वेट की कंडीशन में भी वी कैन गो फॉर इट। रॉनेस ऑफ सोल फीट फ्रॉम पर्सपायरेशन, ठीक है, मैंने बताया कि सोर पर्सपायरेशन है, तो अगर जो सोल है पर्सन के वो बहुत ज्यादा रॉ फील कर रहे हैं तो हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कई बार कुछ पर्सन के फीट में ब्लिस्टर्स भी अपीयर हो जाते हैं और फुट स्वेट इनका बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, इसको फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा डिजायर रहती है और ये हमेशा चाहता है कि खुली हवा में रहे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट ये कोल्ड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसको ऐसा फील होता है दैट कोल्ड ओपन एयर बिल्कुल उसके अंदर से होकर चली जा रही है, ठीक है, मतलब उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है इसके लिए, और उसके अंदर लाइबिलिटी भी होती है दैट कैलकेरिया कार्प कैन टेक कोल्ड वेरी इजिली, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द स्वेट, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है दैट इसकी ज्यादातर बैक पार्ट से, वो हेड का हो, नेक हो, अपर बॉडी हो, वहां पर ज्यादातर स्वेटिंग होती है, ठीक है। जो पिट ऑफ स्टमक होता है इसके पेशेंट का, उसको ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ इन्वर्टेड सॉसर जैसा प्लेस किया गया हो, ठीक है, और वो काफी ज्यादा पेनफुल होता है। अगर कोई पर्सन है जिसमें यूरीमिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, यूरीमिया क्या होता है, मतलब अगर यूरिया ब्लड में चला जा रहा है ऑन स्टैंडिंग ऑन कोल्ड या फिर डैम्प पेवमेंट्स में जाने के बाद, या फिर पर्सन जो है वो कोल्ड वाटर के एक्सपोजर में है, देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। बच्चा जो होता है या पर्सन जो होता है फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है। तो एक ये रेमेडी है, ये बात आपको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखनी है दैट फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है। तो आपको सी 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 से याद रखना है, कैलकेरिया कार्प एंड कॉन्स्टिपेशन, ये बेटर फील करता है, ठीक है। उसी तरीके से एक रेमेडी होती है म्यूरेक्स। म्यूरेक्स रेमेडी जो है उसमें जो फीमेल होती है इज हैप्पी व्हेन द ल्यूकोरिया इज वर्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो काफी डिफरेंट से हैं, अगर आप उसे याद रखोगे, रिवाइज करते रहोगे, देन इट बिकम्स इजी। स्टूल हैज टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली। अब कॉन्स्टिपेशन होगा अगर इस पर्सन में तो उसको स्टूल का रिमूवल करना पड़ेगा, और सुबह सुबह पर्सन को बहुत ज्यादा होर्सनेस, उसका जो पर्सन है वो थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, तो सुबह सुबह उसको बहुत ज्यादा होर्सनेस फील होगी, ठीक है। डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, मतलब इसका जो पर्सन होता है वो बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में आप कह लो, या फिर किसी से बहुत ज्यादा जल्दी वो कुछ भी बोले और उसके
प्रभाव में आ जाता है, ऐसा वो पर्सन होता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस, दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ ब्राइनिया दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब हम एग्रीवेशन की बात करें तो मैंने पहले ही बताया है दैट कोल्ड एयर से सेंसिटिव होता है, कोल्ड वाटर से सेंसिटिव होता है, ठीक है। एमिलियोरेशन इसको कैसे होता है, एमिलियोरेशन होगा इसको ड्राई वेदर में, ठीक है, एंड लाइंग ऑन द प्लेनफुल साइड, जैसा कि हमने ब्राइनिया में पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट कैलकेरिया कार्ब। बहुत बार एग्जामिनेशन में कैलकेरिया कार्ब का चाइल्ड पूछा गया है, ठीक है। आप चाइल्ड को एक्सप्लेन करोगे तो आई डोंट थिंक इस रेमेडी में कुछ भी रह जाएगा, बिकॉज स्यूचर्स है, फॉन्टेनल्स है, स्वेटिंग है, सोर बॉडी ओडर है, ठीक है, प्लीथोरिक है पर्सन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डेंटिशन है, चल नहीं पा रहा है इजिली, और अगर डिफिकल्ट एसिमिलेशन है, ऑसिफिकेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली बोन का, सो वी कैन गो फॉर दिस रेमेडी। सो आप इसका चाइल्ड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ पे एज सच चाइल्ड के सिम्टम्स तो मेंशन नहीं किए हुए हैं, बट व्हेन यू विल रेफर द टेक्स्ट बुक ऑफ एस.के. दुबे, तो वहां पे कैलकेरिया कार्ब का चाइल्ड डिस्क्राइब आपको मिलेगा, आप उसे पढ़िएगा, वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। So this is it about calcarea carb. I hope I have made you understand.